निलंबित सांसदों के समर्थन में विपक्ष की मोर्चाबंदी, गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाला गया मोर्चा, नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद विजय चौक तक गए। राहुल ने कहा कि विपक्ष के मुद्दे से भाग रही है सरकार, विपक्ष को सवाल उठाने का मौका नहीं देता। राहुल गांधी ने पूछा, सदन में क्यों नहीं आते प्रधानमंत्री, निलंबित सांसदों ने कुछ गलत नहीं किया। विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखें। लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी की जांच में खुलासा, किसानों की गाड़ी से कुचलने की हत्या की सोची समझी साजिश बताया गया। नए खुलासे के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर बदली गई धाराएं, जानबूझकर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप लगा। अखिलेश यादव ने कहा, कौन नहीं जानता लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, जीप में बैठे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने सूरनकोट इलाके में एक आतंकी को ढेर किया। श्रीनगर आतंकी हमले में घायल एक और जवान ने दम तोड़ा, शहीद पुलिस वालों की तादाद 3 हुई, घायल 11 पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने रमीज अहमद को श्रद्धांजलि दी, दूसरे अधिकारी भी रहे मौजूद। रमीज अहमद ने श्रीनगर आतंकी हमले में जान गंवाई। आईजीपी ने कहा, जैश से जुड़े थे सभी आतंकी, हमले में एक आतंकी जख्मी हुआ। श्रीनगर आतंकी हमले पर बोले आईजीपी विजय कुमार, पहले से की गई थी हमले की प्लानिंग, 2 विदेशी और 1 स्थानीय आतंकी इसमें शामिल। कल श्रीनगर बस हमले में शहीद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शफीक अली का पार्थिव शरीर पहुंचा रियासी, पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, सड़कों पर उतरे जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के कार्यकर्ता। बाइक से आए आतंकियों ने बस पर की अंधाधुंध फायरिंग, हमले के वक्त ड्यूटी से वापस लौट रहे थे जवान। आतंकियों ने पुलिस कैंप से कुछ ही दूरी पर पुलिस बस को निशाना बनाया, शहीद जवानों में 1 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है, जैश से जुड़ा था कश्मीर टाइगर्स का सरगना। आतंकी हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बात करने की वकालत की, कहा कि चीन से बातचीत हो सकती है, पाकिस्तान से क्यों नहीं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने फारूक अब्दुल्ला को दिया जवाब, पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दी। श्रीनगर में आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाया सवाल, कहा कि सरकार ने 370 हटाने के बाद शांति आने का दावा किया था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पूछा, कश्मीर क्यों नहीं संभल रहा, बीजेपी 7.5 साल से सत्ता में, जवाब देना होगा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के हालात को खराब बताया, बोली कि केंद्र कितना भी दावा करे, यहाँ कुछ नहीं बदला। वाराणसी दौरे में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक जारी, बैठक में पीएम मोदी भी शामिल। बैठक में 12 राज्यों के सीएम और 9 राज्यों के डिप्टी सीएम भाग ले रहे हैं। गुड गवर्नेंस पर देंगे प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र, पीएम मोदी के टीम इंडिया विजन पर होगा जोर। आधी रात काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी, सीएम योगी के साथ नए परिसर का किया निरीक्षण। पीएम मोदी ने रात में ही बनारस रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया, प्लेटफॉर्म की साफ सफाई का इंतजाम भी देखा। वाराणसी की गलियों में निकले पीएम मोदी, बच्चे के साथ की मस्ती। पीएम मोदी के भ्रमण की खबर सुनकर सड़कों पर निकले लोग जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। पीएम मोदी ने रात में क्रूज पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, संध्या आरती के बाद 6 घंटे क्रूज पर रहे पीएम। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद आज कर्नाटक और उत्तराखंड के सीएम ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए बनारस में पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशी विश्वनाथ परिसर को बताया अद्भुत, मोदी के पीएम बनने के बाद पूरे देश में धार्मिक स्थलों का उत्थान हुआ। काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के बाद बोले कर्नाटक के सीएम, मुंबई दक्षिण भारत में काशी से आने वाले लोगों की अब तादाद बढ़ेगी। मुंबई के बांद्रा में करीना कपूर के घर पहुंची बीएमसी की टीम, बिल्डिंग कंपाउंड को सैनिटाइज किया। बीएमसी की टीम ने करीना की बिल्डिंग कंपाउंड के बाहर बैनर लगाया, लोगों से बिल्डिंग परिसर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा। बीएमसी की टीम करण जौहर के घर आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए पहुंची, पहली पाली हिल के द रेजिडेंसी इमारत के सभी स्टाफ की जांच की जा रही है। करण जौहर के घर पार्टी में पहुंची थी करीना और अमृता अरोड़ा, बीएमसी टीम ने सीढ़ी और लिफ्ट में किया सैनिटाइजेशन। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिले, अब तक कुल 6 मामले हो चुके हैं। दिल्ली का पहला ओमिक्रॉन मरीज हुआ ठीक, एलएनजेबी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की तादाद 41 हुई, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 नए केस मिले। 2 नए केस मिलने के साथ ही महाराष्ट्र में अब तक 20 लोग के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, पुणे और लातूर में मिले नए केस। गुजरात में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 4 हुई, दक्षिण अफ्रीका से सूरत लौटा 42 साल का एक शख्स पॉजिटिव है। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा भी कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों ने टेस्ट करवाने को कहा। देश में कोरोना के 5784 नए केस मिले, 24 घंटे में 252 मरीजों की जान गई। पाकिस्तान के ओमिक्रॉन का मिला पहला केस, कराची से एक महिला पाई गई संक्रमित। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की पहली मौत, पीएम बोरिस जॉनसन ने जानकारी दी। ब्रिटेन में अगले साल अप्रैल तक ओमिक्रॉन से 75,000 लोगों को हो सकती है मौत, एक स्टडी में आई बात सामने, अतिरिक्त कदम उठाने को कहा गया। ऑस्ट्रेलिया में ही mRNA वैक्सीन बनाने की तैयारी में पीएम स्कॉट मॉरिसन, हर रोज होगा 100 मिलियन डोज का उत्पादन। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के पीएम मोदी के फोटो हटाने की मांग पर केरल हाईकोर्ट का सवाल, आप पीएम की फोटो से क्यों शर्मिंदा है। केरल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2434 नए केस, 203 लोगों को संक्रमण से जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 569 नए केस मिले हैं, 5 संक्रमितों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 657 नए केस, 24 घंटे में 702 मरीज रिकवर हुए। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 236 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 7 की मौत, 321 रिकवर।
पश्चिम बंगाल में कोरोना के 418 नए केस मिले, 10 मरीजों की जान गई। ओडिशा में कोरोना से 178 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, 24 घंटे में 2 लोगों की जान गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मृत्यु दर में भारी गिरावट, देश में 31वें नंबर पर पहुंचा आंध्र प्रदेश, कभी 5वें नंबर पर था। दिल्ली सरकार ने कोरोना से मारे गए 21,235 लोगों के परिवारों को एक मुश्त 50,000 रुपए की सहायता राशि दी। ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने को तैयार दिल्ली, सीएम केजरीवाल बोले पाबंदियों की जरूरत नहीं, जरूरत पड़ने पर लेंगे फैसला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश पर पलटवार किया, कहा कि सामने आ रहे हैं सोच और संस्कार, सामने नजर आ रही है बौखलाहट। गिरिराज सिंह की चुटकी, अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों को भक्ति का महत्व मालूम नहीं। मुंबई कांग्रेस ने राहुल गांधी की मुंबई में रैली को लेकर हाईकोर्ट में दायर की याचिका वापस ली, आज होने वाली थी सुनवाई। मुंबई को कांग्रेस ने 28 दिसंबर को शिवाजी पार्क में रैली की मांगी थी इजाजत, हाईकोर्ट घोषित कर चुका है साइलेंस जोन। नवाब मलिक ने कहा कि कांग्रेस को समझना होगा कि कांग्रेस सत्ता में है, कानून का पालन करना होगा। राम कदम का कांग्रेस पर हमला, दोनों दल कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस लाचार है, आपस में झगड़ा, महाराष्ट्र का विकास कैसे होगा। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने राहुल गांधी के बयान से जताई असहमति, कहा कि हिंदू और हिंदुत्व एक है। गोवा में एनसीपी के एकमात्र विधायक चर्चिल अलेमाओ ने अपने विधायक दल का टीएमसी में किया विलय, एनसीपी ने कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। बीएसपी चीफ मायावती का बयान, कहा कि यूपी चुनाव की वजह से अधूरे कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण हो रहा है, बीजेपी को फायदा नहीं होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिर अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा चुनाव से पहले दूसरे दलों से निष्कासित नेताओं को शामिल करने से नहीं बढ़ेगा जनाधार। नागपुर में विधान परिषद सीट आय के नतीजे, बीजेपी उम्मीदवार चंद्रशेखर वमनकुले ने मारी बाजी। नागपुर में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार मंगेश देशमुख को 186 मत मिले, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को मिला 1 वोट। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर पहुंचे जौनपुर, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अपना घोषणा पत्र देखे, मोदी सरकार 5 साल में सारे वादे पूरे किए या नहीं। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि जौनपुर में सभी विधानसभाओं से गुजरेगा अखिलेश यादव का रथ, जन सैलाब से साफ बीजेपी का होगा सफाया। सैफई में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले इटावा के साथ किया गया भेदभाव। 18 दिसंबर को अमेठी में राहुल और प्रियंका करेंगे पदयात्रा, अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर सरकार को घेरेंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का दावा, 17 दिसंबर को पार्टी की रैली में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम। गोवा पहुंची ममता की नई दांव, कहा कि गोवा में गठबंधन बन चुका है, चाहे तो गठबंधन में शामिल हो जाए कांग्रेस। गोवा में सीएम ममता बनर्जी का खेल जटलों का दिया नारा, कहा विधानसभा चुनाव में टीएमसी बाजी मारेगी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान, देश में टीएमसी की अकेली ऐसी पार्टी जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। आज शिरोमणि अकाली दल का 101वां स्थापना दिवस समारोह, पंजाब के मोगा में होगी बड़ी रैली। पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे बीएसपी महासचिव सचिन तंत्र मिश्र, शिरोमणि अकाली दल के स्थापना दिवस में भी समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस ने पंजाब के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, राज्य चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया। सिद्धू ने भटिंडा में एक रैली को संबोधित किया, मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरा। टिकट बंटवारे को लेकर अपनी ही सरकार पर बरसे सिद्धू, का फैसला सोनिया और राहुल गांधी करें। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज उत्तराखंड के काशीपुर दौरे पर जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब के जालंधर और लंबी में 15 और 16 दिसंबर को सीएम केजरीवाल का दौरा, तिरंगा यात्रा और जनसभाओं में लेंगे हिस्सा। जेडीयू ने लोकसभा में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, कहा कि आरक्षण को सही तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। नीति आयोग की रिपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार की मांग, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार के पिछड़ेपन को लेकर बोले नीतीश कुमार, बिहार का क्षेत्रफल कम और आबादी ज्यादा। 4 धाम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, 3 डबल लेन हाईवे बनाने की इजाजत मिली। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का लौटना जारी, पर दिल्ली पुलिस ने अभी तक नहीं हटाई है बैरिकेडिंग। कल देहरादून जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैनिक सम्मान यात्रा में शामिल होंगे। एमपी के जबलपुर में हथियारों की प्रदर्शनी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। बिहार के भागलपुर में 5 दिन में 3 बम धमाके, अब तक 2 लोगों की जान गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम, शुरुआती जांच में बम देसी सामग्री से इस्तेमाल करके बनाई गई। गुजरात के सूरत में बजरंग दल का एक हंगामा, एक रेस्तोरां में चल रहे पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल के बैनर को जलाया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाकर उत्पात मचाया, कहा कि ऐसे फेस्टिवल बर्दाश्त नहीं, रेस्तोरां ने माफी मांगी। दिल्ली में हवा का स्तर फिर बहुत खराब कैटेगरी में पहुंचा, हवा की रफ्तार धीमी पड़ने का असर, राजधानी में AQI 328 दर्ज किया। दिल्ली के कई इलाकों में छाई धुंध, विजिबिलिटी काफी कम, सुबह के समय लाइट जलाकर गाड़ियां चलती नजर आईं। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में लगातार गिर रहा है तापमान, स्थानीय लोगों को जल्द बर्फबारी की उम्मीद है। जम्मू एयरपोर्ट के पास पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम पर हमले की कोशिश की गई, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, चीन में बनी पिस्टल बरामद हुई। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर की समीक्षा बैठक, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा जरूरी सेवाओं में लोगों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी जारी है। दिल्ली में 16 दिसंबर तक निर्माण कार्य पर रोक जारी रहेगा, परिवहन मंत्री गोपाल राय का बयान। दिल्ली विधानसभा परिसर में मिला फांसी घर, विधानसभा अध्यक्ष बोले ASI की मदद से परिसर को बनाएंगे पर्यटन का हिस्सा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बयान है, पत्नी की फोन पर बातचीत को उसकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन। बॉम्बे हाईकोर्ट से कंगना रनौत का झटका, 22 दिसंबर को पेश होने को कहा, सिख समुदाय को लेकर दिया था विवादित बयान। मुंबई के अंधेरी कोर्ट में जावेद अख्तर ने याचिका दायर की, कंगना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की प्रत्यर्पण अपील पर सुनवाई होगी आज,
लंदन हाई कोर्ट में होनी है सुनवाई। सीपीएम नेता MY तारिगामी की मांग, पाकिस्तान से हो संवाद, जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द कम होगा। नागालैंड फायरिंग पर बोली इरोम शर्मिला, कहा पूर्वोत्तर में एफ्स्पा खत्म करने का समय आ चुका है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर से चंदन के 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए, बड़ी तादाद में लकड़ियां भी बरामद। इंदौर में नकली सिगरेट पकड़ने का मामला, पुलिस ने जब्त की 20 बोरियां नकली सिगरेट। नागपुर में युवती ने सुनाई गैंगरेप की झूठी कहानी, सीसीटीवी फुटेज ने खोली पोल, युवती ने मानी अपनी गलती। वडोदरा में गेल कंपनी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, मुआवजे की मांग को लेकर जताया विरोध। हैदराबाद में कचरा इकट्ठा करेंगे ऑटो, नगर निगम ने स्वच्छ ऑटो ट्रिपर्स के तहत कई ऑटो को दिखाई हरी झंडी। IIT कानपुर ने मिट्टी की जांच के लिए बनाया भू परीक्षण यंत्र, 90 सेकंड में पता चलेगी मिट्टी की स्वास्थ्य की रिपोर्ट। रायपुर में रन फॉर छत्तीसगढ़ प्राइड रन का आयोजन किया गया, गांधी उद्यान में सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाई। भूपेश बघेल सरकार के 3 साल पूरा होने पर दौड़ का आयोजन हुआ, रन में हजारों प्रतिभागी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रन फॉर छत्तीसगढ़ प्राइड में हिस्सा लिया, कहा कि छत्तीसगढ़ ने पीछे छोड़ा गुजरात का मॉडल, दौड़ में शामिल हुए हर वर्ग के लोग। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा स्वर्णिम विजय मशाल, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लाई गई है मशाल। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए राजनाथ सिंह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जनरल रावत के सपनों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। दार्जिलिंग में शहीद सतपाल राय का अंतिम संस्कार, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए थे। घर पहुंचने पर राबड़ी देवी ने बहू का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया, घर में प्रवेश से पहले आरती उतारी। तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी रचल का नाम राजश्री पर खुलासा किया, कहा कि पिता लालू यादव ने नाम रखा है, किसी को बोलने में ना परेशानी हो इसलिए। पत्नी के साथ पटना पहुंचे तेजस्वी यादव, आरजेडी समर्थकों ने जताई खुशी, जोरदार स्वागत हुआ। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा के आगे जश्न मनाया। टोप्स बैठक के बाद बोले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, आगामी प्रतियोगिताओं के लिए रोड मैप तैयार किया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एथलीट्स का होगा चयन, सभी जरूरी मदद किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में प्रशासन ने शादी समारोह को किया आयोजन, एक ही मंडप में कई जोड़ियों की शादी हुई। श्रीनगर में हस्तशिल्प कला की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, कश्मीरी शॉल की डिमांड बढ़ी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए एलन मस्क, पिछले 1 साल में 60% तक बढ़े टेस्ला के शेयर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कल टोर्नेडो की तबाही के केंद्र केंटकी का करेंगे दौरा, मैफील्ड और डॉसन स्प्रिंग्स में भी तबाही का जायजा लेंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति बाइडेन को दी टोर्नेडो से हुए नुकसान की जानकारी, अभी तक करीब 100 लोगों की मौत की खबर है। केंटकी में टोर्नेडो के बाद हजारों घरों में अब तक बिजली और पानी की सप्लाई ठप है, अकेले केंटकी में ही हुई है 74 लोगों की मौत। सैन फ्रांसिस्को के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, जंगलों में बढ़ा मड स्लाइड का खतरा। जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा को लेकर जोड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के खिलाफ रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया, आयरलैंड और नाइजर के नेतृत्व में पेश किया गया था प्रस्ताव। काबुल ड्रोन हमला करने वाले अमेरिकी सैनिकों को सजा नहीं देगा अमेरिका, मारे गए थे 10 अफगान नागरिक। मेक्सिको के ग्वाडालूप में पुलिस के साथ हुई शरणार्थियों की झड़प, 4 शरणार्थी और 15 पुलिसकर्मी घायल। अफगानिस्तान के लिए फंड रिलीज करने पर बोला अमेरिका, $10 बिलियन के फंड रिलीज पर फिलहाल कोई विचार नहीं। ब्राजील में हुई भारी बारिश और बाढ़ से 3 लोगों की मौत, कई घरों को नुकसान। पीड़ितों की मदद के लिए आ गई सरकार, जिनके घर को नुकसान हुआ उनकी आर्थिक मदद दी जाएगी। स्वीडन में समुद्र में 2 कार्गो शिप की टक्कर, 1 शख्स की मौत, 1 लापता। लापता शख्स की तलाश में चलाया गया ऑपरेशन, खाली हाथ रही रेस्क्यू टीम। सूडान की सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, अक्टूबर में हुए सैन्य तख्तापलट का विरोध। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, कई शहरों में हुआ प्रदर्शन। ऑस्ट्रिया के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन पीरियड खत्म, वैक्सीन ले चुके लोगों के लिए फैसला। कुछ इलाकों में दोबारा खुले होटल और रेस्टोरेंट, मास्क पहनना अभी भी जरूरी है। टीम इंडिया को बड़ा झटका, रोहित शर्मा हुए साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर, प्रियंका पांचाल लेंगे जगह। तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी का बयान, भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट को सही दिशा में आगे ले जा सकती है। वीवीएस लक्ष्मण ने एनसीए में क्रिकेट डायरेक्टर के रूप में संभाला कार्यभार, बीसीसीआई ने पिछले महीने नियुक्ति की थी। ऑस्ट्रेलिया टीम को लगा झटका, एशियस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से पहले जोश हेजलवुड चोट की वजह से बाहर हुए। एशेज सीरीज के दूसरे मैच के लिए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड फिट, कोच सिल्वरवुड ने दिया जानकारी। ब्रिस्बेन टेस्ट में बेन स्टोक्स और जैक लीच के खराब प्रदर्शन पर बोले एलिस्टर कुक, मुझे हैरानी नहीं है। ब्रैंडन मैकुलम ने जो रूट को बताया बहुत अच्छा कप्तान, बताए जाने की आलोचना की, कहा कि जो रूट कप्तानी वाले गुण नहीं देखे। मोहम्मद रिजवान और हैदर अली की धमाकेदार पारी के दम पर पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मुकाबले में 63 रनों से हराया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विंडीज के सामने 201 रनों का लक्ष्य रखा था, मेहमान टीम को 137 रन पर ऑल आउट किया। रिजवान ने 52 गेंद में 78 रन बनाए, हैदर ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 68 रनों की पारी खेली। रिजवान और हैदर ने तीसरे विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी दी, बाबर आजम बिना खाता खोले आउट हुए। तेज गेंदबाज मोहम्मद वसीम ने 4 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट चटकाए और शादाब खान ने 17 रन देकर 3 विकेट लिए। पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज बल्लेबाज महिला जयवर्धने श्रीलंका के नए कंसल्टेंट कोच नियुक्त हुए हैं, 1 साल तक टीम से जुड़े रहेंगे। 1 साल के दौरान जयवर्धने श्रीलंकाई क्रिकेट में होने वाले मामलों के इंचार्ज होंगे, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया।
डेविड वार्नर नवंबर महीने में आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने गए हैं। वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यू सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। कामरान अकमल पाकिस्तान सुपर लीग के आगामी सीजन में नहीं खेलेंगे। अपनी कैटेगरी बदले जाने से नाराज थे। PSL 2022 से नाम वापस लिया। कामरान अकमल ने कहा कि मैंने पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जालमी के लिए हमेशा शानदार प्रदर्शन किया है। सिल्वर कैटेगरी में नहीं खेलूंगा। मोइन अली 9 साल बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता में खेलने के लिए तैयार हैं। वॉर्सेस्टर काउंटी क्लब ने की पुष्टि। मार्च 2022 में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी 3 मैचों की वनडे सीरीज। भारत करेगा मेजबानी। इंग्लैंड में प्रीमियर फुटबॉल लीग पर कोरोना का कहर। मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्रेडफोर्ड के बीच आज होने वाला मैच स्थगित हुआ। फुटबॉल लीग चैंपियंस लीग के नॉकआउट राउंड के मैचों की घोषणा की गई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना एटलेटिको मैड्रिड से होगी। लियोनेल मेसी की पेरिस सेंट जर्मेन का सामना रियल मैड्रिड से होगा। मेसी और रोनाल्डो दोनों ने ही इस सीजन में अपने अपने क्लब बदल दिए थे। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत की जीत। श्रीलंका को 5-0 से शिकस्त। गुजरात सरकार ने विमान ईंधन पर 5% तक घटाया वैट। पर्यटन क्षेत्र को इससे मदद मिलेगी। नवंबर महीने में 6% तक बढ़ा वनस्पति तेलों का आयात। लगभग 11.73 लाख टन हुआ। चीन को बड़ा झटका। BRI निवेश में आई बड़ी गिरावट। 2019 के बाद दर्ज की गई 54% कमी। EPFO ने साल 2020-21 के लिए नौकरी पेशाओं के खाते में डाला ब्याज। 23 करोड़ से ज्यादा नौकरी पेशाओं को मिला है 8.50% ब्याज। भारतीय रेलवे ने आज कैंसिल की 226 ट्रेनें। बदला गया सभी ट्रेनों का रूट। नवंबर में 4.91% के स्तर पर पहुंची है खुदरा महंगाई दर। सब्जियों की कीमतों में भी उछाल। बैंकों को 13 कंपनियों के बैड लोन की वजह से 2.85 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। UFBU का 16 और 17 दिसंबर को बैंकों के हड़ताल का आह्वान है। आम आदमी को लगा जोरदार का झटका। नवंबर में खुदरा महंगाई दर 4.91%। विकी की दुल्हन बन बेहद खूबसूरत लगी कैटरीना। फूलों की चादर थामे मंडप तक लेकर गई 6 बहनें। सलमान खान ने विकी कैटरीना को वेडिंग गिफ्ट में दी है 3 करोड़ की रेंज रोवर कार। रणवीर कपूर ने कैटरीना को दिया है 2.5 करोड़ का डायमंड नेकलेस। कॉकटेल पार्टी से पहले हुई अंकिता और विक्की की सगाई। विक्की जैन ने अंकिता को पहनाई खूबसूरत एंगेजमेंट रिंग। अंकिता लोखंडे की कॉकटेल पार्टी में पहुंची कंगना रनावत खूबसूरत लहंगे में आई नजर। अंकिता विक्की की कॉकटेल पार्टी में बादशाह ने दी धमाकेदार परफॉर्मेंस। आस्था गिल भी साथ नजर आई। कभी खुशी कभी गम की पू बनी आलिया भट्ट। रणवीर सिंह ने किया रिजेक्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मजेदार वीडियो। AP ढिल्लों के कॉन्सर्ट में पहुंची सारा अली खान और जानवी कपूर ने जमकर डांस किया। इब्राहिम खान भी साथ नजर आए। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी तापसी पन्नू की फिल्म लूप लपेटा। रिलीज हुआ फिल्म का टीजर। कार्तिक आर्यन ने बहन के साथ वीडियो शेयर कर उड़ाया मजाक। कहा इसके 50 रुपए कट करो। टाइगर श्रॉफ ने शर्टलेस होकर -1 डिग्री में किया वर्कआउट। वीडियो पर दिशा पाटिल ने भी दिया मजेदार रिएक्शन। सिंगर मोहित चौहान बने मंगोलिया के सांस्कृतिक राजदूत। राजदूत ने दिल्ली में सौंपा नियुक्ति पत्र। टाइम इंटरटेनर ऑफ द ईयर चुनी गई है ओलिविया रॉड्रिगेज। ग्रैमी अवार्ड के लिए भी की गई है नॉमिनेशन। सचिन तेंदुलकर ने मिसल पाव को बताया अपनी फेवरेट डिश। कहा संडे हो या मंडे मैं किसी भी दिन लूंगा। वीडियो हुआ वायरल। मिस यूनिवर्स हरनाज का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मां और भाई को बताया अपनी ताकत। विराट कोहली से बातचीत के बारे में पत्रकारों के सवाल पूछने पर भड़के बाबर आजम। फील्ड में कोहली से बातचीत की तस्वीरें हुई थी वायरल। कनाडा की रैपर ढिल्लों के म्यूजिक कंसर्ट में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। वीडियो वायरल होने पर मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस। आगरा में मुफ्त राशन के बदले वोटों का सौदा कर रहे बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हुआ। राशन के बदले वोट देने की अपील करते कैमरे में कैद हुए। ऑस्ट्रेलियाई सॉफ्टबॉल खिलाड़ी ने अपनी प्रेमिका को फील्ड में शादी के लिए प्रपोज किया। चोट लगने का बहाना कर फील्ड में बुलाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला जेल में कैदियों में हुई मारपीट। तमाशबीन बनी रही जेल पुलिस। वीडियो वायरल हुआ। बिहार में वोट नहीं देने पर एक शख्स से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। मुख्य प्रत्याशी ने मारपीट कर थूक चटाया। कर्नाटक में एक टीचर से बदसलूकी का वीडियो वायरल। छात्रों ने टीचर के सिर पर पलट दिया डस्टबिन।